Hello students, today we are going to read the chapter 6 and the chapter name is Foods we eat। जो हम भोजन करते हैं तो भोजन से रिलेटेड हमारा ये चैप्टर है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के भोजन किए जाते हैं, जहां हम रहते हैं और वहां पर हमें कैसा भोजन करते हैं। एक जगह आपको ऐसा मिलेगा कि एक जगह पर एक जैसा भोजन काफ़ी मिलता है। क्यों मिलता है? वहाँ उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहती है या उसको आसानी से खरीद सकते हैं। तो फूड के बारे में हमारा ये चैप्टर है। तो आइए हम इसको पहले रीड कर लेते हैं। ओके, यहाँ से देखिए, फूड्स वी ईट, जो भोजन हम करते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, टोली बनाकर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। और ये बच्चे, यह पहला लड़का क्या बोल रहा है कि लास्ट नाइट आई एट ए चपाती मेड ऑफ बाजरा विद जगेरी। मैंने पिछली रात को एक चपाती खाई थी। किससे बनी हुई थी? वो बाजरे की रोटी खाई थी और गुड़ के साथ खाई थी। ठीक है, ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये सभी बातें कर रहे हैं कि मैंने कैसा भोजन किया। जैसे आपका दोपहर में लंच होता है, उस टाइम पर आप सभी बच्चे खाने के बारे में बातें करते हो, खाना लेकर बैठते हो। उसी प्रकार ये बच्चे सारे बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं आपस में कि हमने कैसा खाना किया। ओके, यह लड़की बोल रही है कि आई कुड दाल एंड राइस, हमने दाल और राइस बनाए रात को। ये लड़की बोल रही है येस्टरडे नो फूड वाज कुक्ड इन माई हाउस, पिछली रात को मेरे घर पर किसी प्रकार का भोजन नहीं किया गया, कोई प्रॉब्लम हो गई होगी इनके घर पे। आगे है, ये लड़का बोल रहा है आई वेंट टू द गुरुद्वारा विद माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर, मैं पिछली रात को मेरी दादी जी के साथ कहाँ गया था? गुरुद्वारा गया था और हमने लंगर में बैठकर भोजन किया था। लंगर क्या होता है? जहाँ सिख कम्युनिटी के लोग एक साथ मिलकर खाना बनाते हैं और खाते हैं। ठीक है, उनका एक धार्मिक स्थान होता है गुरुद्वारा, वहाँ पर बैठकर वो खाना बनाते और खाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? लंगर बोलते हैं। हिंदू कम्युनिटी के लोग जहाँ पर बैठते हैं किसी धार्मिक स्थान पर एक जगह खाना बनाते और खाते, वो उसे क्या बोलते हैं? भंडारा जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो सिख कम्युनिटी के लोगों का क्या होता है? लंगर। ओके, ये लड़की क्या बोल रही है? माई मदर कुक्ड फिश आई एट लॉट ऑफ इट वाज रियली टेस्टी, मेरी मम्मी ने रात को क्या बनाई थी? मछली बनाई थी और यह बहुत ही स्वादिष्ट थी और मैंने बहुत सारी खाई। ओके, ये लड़की क्या बोल रही है? अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक, अम्मी ने मेरे लिए क्या बनाया? खीर बनाई, पूरी बनाई, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है, मैंने उनको नहीं खाया। सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेड, इसलिए मैंने क्या खाया? उसकी बजाय ऑमलेट खाई। ये लड़का क्या बोल रहा है? माई मदर ब्रोट नूडल फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर सी वर्क्स, वी एंजॉयड ईटिंग इट, मेरी मम्मी ने क्या बनाया? नूडल, और उन्होंने बनाया नहीं, वो लेकर आई थी। कहाँ से लेकर आई थी? जहाँ पर वो काम करने जाती हैं उस घर से वो नूडल लेकर आई थी और हम सब ने वो खाई और हमें बहुत मजा आया। अब अगले पेज पर देखिए, What did you eat yesterday? Write it on the plate shown below. ओके, यहाँ पर आपको रात में आपने क्या खाया था यहाँ पर लिखना है। ये प्लेट बनी हुई है, यहाँ पर अपनी बुक में पेंसिल से लिख लेना है यहाँ आपने क्या क्या खाया, यहाँ पर आप लिख सकते हो उसको। Now on the blackboard write the names of all food items that you have written on your plate. अच्छा, आपने अब जो इस प्लेट में जो भी खाना लिखा है वो आपको कहाँ पर लिखना है? ब्लैक बोर्ड हमारे पास नहीं है, क्लास में करवाते, तो अब आपके पास क्या है? आपकी नोटबुक है। ठीक है, आप अपनी जो कॉपी है यूएस की, आप उसमें ये बनाना एक्टिविटी आपके लिए, ये थाली बनाना और आपने क्या क्या खाया उसके नाम आप लिखने हैं। ठीक है, कम से कम 6 नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। आगे है, डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड आइटम येस्टरडे, भाई क्या सभी बच्चों ने एक जैसा भोजन किया क्लास में? नहीं किया। अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्यों नहीं? एक जैसा भोजन तो उन्होंने नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि क्लास में हर कम्युनिटी के बच्चे आते हैं, हिंदू आते हैं, मुस्लिम आते हैं, सिख आते हैं, तो उनके अपने अपने खाने रहते हैं और अपने हिसाब से खाना बना कर लाते हैं सुबह घर से। कोई जल्दी से बना पाता है, कोई नहीं भी बना पाता, तो उसके हिसाब से अपना खाना लाते हैं। कोई अलग खाना लाता है, कोई अलग खाना लाता है। इस प्रकार सबकी चॉइस, ठीक है, अलग अलग है, तो वो सब अलग अलग खाना लाते हैं, इसलिए उनका एक जैसा खाना नहीं है। आगे है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट इन द पिक्चर पेज 38 देयर इज वन चाइल्ड इन हुज हाउस नो फूड वाज कुक्ड, व्हाट कुड बी द रीजन। ये कह रहा है कि आपने इसमें एक लड़की को देखा होगा, ये वाली लड़की,
ये वाली लड़की क्या बोल रही है कि कल मेरे घर पे खाना नहीं बना, तो उसका क्या कारण हो सकता है? खाना नहीं बनने का क्या कारण हो सकता है? तो क्या कारण हो सकता है बच्चों? ये कारण हो सकता है कि उसकी मम्मी बीमार हो, ठीक है, एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि वो गरीब परिवार के लोग हों और उनके पास 2 वक्त का खाना बनाने के पैसे ना हो। आगे है, हैज़ इट एवर हैपेंड टू यू दैट ऑन सम डे यू वर वेरी एंग्री बट देर वॉज नथिंग टू ईट? इफ यस, भाई आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत भूखे हो लेकिन आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिला हो? आप अपनी ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में लिख लेने हैं, ठीक है। यहाँ है हैज़ डू यू, हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री? जब आप भूखे होते हो तो आपको कैसे पता चलता है कि आप भूखे हो? क्या होता है, कई लोगों का सिर दुखने लगता है, पेट दुखने लगता है, बेचैनी होने लगती है भूख लगने के बाद, ठीक है। तो आपको कब फील होता है कि आप भूखे हो, वो आपको लिखना है। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री? जब आप भूखे हो तो आपको कैसा फील होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। विपुल्स फैमिली। अब एक विपुल्स एक लड़का है, उसकी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहां देखिए ये वाला विपुल फैमिली। इन विपुल्स फैमिली देर आर सम मेंबर्स हु डोंट ईट व्हाट विपुल्स ईट। विपुल की फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो विपुल तो खाता है, विपुल को खाना पसंद है, लेकिन उनके पेरेंट्स को या उसके फैमिली मेंबर को खाना पसंद नहीं है, ठीक है। आगे है, डू यू थिंक दीज पीपल डोंट ईट और कैन नॉट ईट व्हाट पीपुल्स ईट? आप उनके बारे में क्या सोचते हो कि उनको क्या खाना पसंद है और क्या खाना पसंद नहीं, या क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते जो विपुल खा सकता है? लेट्स रीड अबाउट विपुल फैमिली। अब हम विपुल की फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। व्हाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल विपुल ब्रोट ए भुट्टा कॉर्न कोब। ये भुट्टा, जब विपुल स्कूल से घर लौटता है तो वह अपने साथ क्या लेकर आता है? भुट्टा, कॉर्न कोब, ठीक है, मक्का। वह अपने साथ भुट्टा लेकर आता है। He reached home and asked his mother where is चुटकी, I want to see her। वह कहता है कि जैसे ही वो घर पहुंचता है कि वो बोलता है कि माँ चुटकी कहाँ है, मुझे उसको देखना है। चुटकी एक उनके घर पर छोटी लड़की का नाम है। His mother replied चुटकी is in the room upstairs। उसकी मम्मी कहती है कि चुटकी जो ऊपर जो रूम बना हुआ है वहां पर है। विपुल caught his grandmother's hand and said you also come upstairs with me। विपुल ने अपनी दादी माँ का हाथ पकड़ा और बोला कि दादी माँ चलो, तुम भी ऊपर चलो। His mother stopped him, लेकिन उसकी माँ ने उसको रोक लिया। I have soaked बाद चपाती in दाल, let her first have her meal। उसकी मम्मी ने कहा कि मैंने तुम्हारी दादी के लिए दाल में रोटी भिगोई है, पहले उसको खाने दो, उसके बाद लेकर जाना। Have you put sugar in the dal? After coming to Nagpur, you have forgotten our own way of making food, said दादी to Vipul's mother। अब विपुल की दादी ने विपुल की मम्मी को कहा कि क्या तुमने मेरी दाल में शुगर मिलाई है, क्योंकि तुम लोग नागपुर से आने के बाद जो हमारे घर पर जो डिश बनती थी उसके बारे में सब कुछ भूल गए हो। I have tasted the dal, it has been prepared well, replied Vipul's mother। अब विपुल की मम्मी ने उसकी दादी को कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से बनाई है और मैंने इसको टेस्ट भी किया है। विपुल picked up his grandmother's plate and ran upstairs। He asked her to follow him quickly। अब विपुल ने क्या किया, जो दादी माँ थी उसकी प्लेट को अपने हाथ में लिया और ऊपर सीढ़ियों के ऊपर भाग गया और अपनी दादी माँ को बोला कि चलो अब तुम भी मेरे पीछे पीछे चलो। When I was your age, I could run up a hill in the same time, said दादी। अब दादी माँ ने कहा कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना तो ये सीढ़ियाँ ही नहीं, मैं पूरा पहाड़ तक चढ़ जाती थी। विपुल gave the bhutta he was eating to his mommy, washed his hands and lifted little चुटकी। ओके, अब क्या किया, विपुल जो भुट्टा खा रहा था उसने उसको अपनी मामी को दिया
और अपने हाथ धोए और लिटिल चुटकी को अपने हाथों में उठा लिया। सडनली चुटकी स्टार्टेड क्राइंग, सी इज हैंग्री, सेड मम्मी, सी सेट डाउन टू फीड चुटकी। अब जैसे ही उसने उसको अपने हाथों में उठाया, चुटकी जोर जोर से रोने लगी। तभी उसकी मामी ने कहा कि चुटकी अब भूखी है, उसको मुझे अब दूध पिलाना है, चलो मैं इसको दूध पिला देती हूँ। चुटकी उसके मामी की लड़की है, बहुत छोटी है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन है। वाई वाज दादी नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली। जो उसकी दादी माँ थी वह जल्दी से सीढ़ियाँ क्यों नहीं चढ़ पाई? क्यों? क्योंकि अब वह काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी और जल्दी जल्दी चलने में उनको परेशानी हो रही थी। हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल। वह उसकी दादी कैसी दाल खाती थी? कैसी खाती थी? उसमें शुगर मिलाकर, चीनी मिलाकर उसकी दादी माँ दाल खाती थी। ठीक है, यह क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये लाइन देखिए, उसकी जो दादी माँ है वो शुगर मिलाकर दाल खाती थी। अलग अलग जगह पर लोग अलग अलग तरीके से भोजन करते हैं। ठीक है, यहाँ उसने नागपुर का जिक्र किया है, तो हो सकता है कि नागपुर में जो लोग हैं वो दाल के साथ चीनी मिलाकर खाना पसंद करते हों। आप भी कुछ ऐसा भोजन होगा जिसे आप खाना पसंद करते हैं, अलग तरीके से खाना पसंद करते हैं। ओके, यहाँ देखिए, हाउ मैनी पर्सन इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा इजली एंड व्हाई। जो विपुल्स की जो फैमिली है वहाँ पर जितने भी मेंबर्स आए उनमें से कौन भुट्टा खा सकता है, मक्का जो रहती है उसको खा सकता है, उसको कौन कौन खा सकता है और कौन नहीं खा सकता। तो कौन कौन खा सकते हैं? उसको विपुल खा सकता है, विपुल की मम्मी खा सकती है और विपुल की मामी खा सकती है। 3 लोग तो खा सकते हैं और 2 लोग उसको नहीं खा सकते। तो कौन कौन है वो 2 लोग? नंबर 1 चुटकी, वो बिल्कुल छोटी, उसके दांत नहीं आए। और नंबर 2 उसकी दादी, उनके भी दांत नहीं है, काफ़ी कमज़ोर हो गए या फिर गिर गए हैं, तो वह 2 लोग भुट्टा नहीं खा सकते। ओके, आगे है कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा वाई। क्या सभी बूढ़े लोग भुट्टा खा सकते हैं या नहीं खा सकते? तो क्यों? क्योंकि ये उस उम्र तक उनके दांत जो रहते हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं या फिर उनके दांत गिर जाते हैं, जिस कारण वो कठोर जो चीज़ें रहती हैं उनको नहीं तोड़ पाते, उनको नहीं खा पाते। For 4 months चुटकी will have only her mother's milk, that is her only food भाई। 4 महीने तक चुटकी केवल अपनी माँ का दूध पिएगी और यही उसका भोजन है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो माँ का दूध रहता है वो संपूर्ण पौष्टिक होता है, उसमें सब कुछ रहता है जो एक छोटे बच्चे को चाहिए। ठीक है, इसलिए डॉक्टर माँ का दूध पीने की सलाह देते हैं। कम से कम 4 से 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही दिया जाता है। आगे है आस्क यूर एल्डर एंड फिल इन द टेबल। अब यहाँ पर एक टेबल दी है और कहा है कि अपने बड़ों से पूछो और इस टेबल को भरो। व्हाट कैन दे ईट, व्हाट दे कैन नॉट ईट। वे क्या खा सकते थे, क्या नहीं खा सकते जब वे बच्चे थे। फर्स्ट नंबर क्या है? चाइल्ड। ठीक है, ये देखिए चाइल्ड, बच्चे थे तो क्या क्या खा सकते थे, क्या खाते थे? दूध, है ना, मिल्क उन्होंने ले लिया, दाल, ओके, दाल, मिल्क। और वो बच्चे क्या नहीं खा सकते, क्या नहीं खा सकते? जैसे भुट्टा नहीं खा सकते, कठोर चीज़ें नहीं तोड़ सकते और दूसरी काफ़ी चीज़ें रहती हैं। आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, जो वो खाते थे वो यहाँ लिखना और जो नहीं खा सकते थे वो यहाँ पर लिखना। अब आए यंग, जब जवान थे। जवान जो लोग रहते हैं वो क्या क्या खा सकते हैं? वो सब कुछ खा सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ें खाने की रहती हैं आप उनको खा भी सकते हैं और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वो नहीं खा सकते हैं। ओल्ड पीपल, ठीक है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो कौन सी चीज़ें खा सकते हैं? जो बच्चा जो भी चीज़ें खा सकता है वो बुजुर्ग लोग खाएंगे। ठीक है, और जो बच्चे नहीं खा सकते वो बुजुर्ग लोग भी, बूढ़े लोग नहीं खा सकते, क्योंकि उनके दांत काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है, जिसके कारण उनको भोजन पचाने में तकलीफ होती है। ठीक है, आगे है सो दिस वॉज अबाउट थिंग दैट वी कैन और कैन नॉट ईट। चलो, यह तो था कि जो हम खा सकते हैं या फिर नहीं खा सकते उसके बारे में। डू वी ईट ऑल थिंग्स दैट वी कैन ईट। क्या वे सभी चीज़ें जो खाने लायक हैं क्या हम वो खा सकते हैं? नॉट ऑलवेज, या फिर नहीं खा सकते। लेट्स टॉक अबाउट दोज थिंग्स दैट वी डू ईट। अब उन चीज़ों के बारे में जानते हैं जो हम खा सकते हैं। पुट राइट ऑन द थिंग्स दैट यू ईट ऑफन।
आप लोग आमतौर पर जो जो चीज़ें खाते हैं आप उसके बारे में लिखना है। राइस, ठीक है, राइस खाते हैं, व्हीट खाते हैं, बार्ले, ओट्स भी खा लेते हैं, मैजे मीन्स मक्का है ना, भुट्टा खा लेते हैं, मिलेट बाजरा खा लेते हैं, कप्पा, टेपियोका, ये कप्पा क्या होता है, केरल की एक डिश है, ठीक है, साउथ की एक डिश है कप्पा टेपियोका, पेड़ पर लगता है और इसको नारियल के चटनी के साथ इसको बनाकर खाया जाता है। आगे है रागी, इसको काफ़ी कम लोग खाते हैं। यहाँ है मोस्ट ऑफ आवर फूड इज मेड ऑफ दीज थिंग्स, हमारे ज़्यादातर जो भोजन है हमारा वो इन सब चीज़ों से बना रहता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट ग्रोज इजिली एट विच प्लेस, और यह उस पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर क्या आसानी से उगता है या क्या वहाँ पर कौन सी फसल होती है, उसके अनुसार भी वहाँ पर बनता है, ठीक है, उसके अनुसार वहाँ खाया जाता है। जैसे यहाँ चावल और गेहूँ ज़्यादा होते हैं तो फिर यहाँ पर चावल और गेहूँ से बनी उससे बनी चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं। लेकिन ये टेपियोका यहाँ पर नहीं होता, टेपियोका कप्पा यह यहाँ पर नहीं होता, तो फिर यह यहाँ पर नहीं खाया जाता लोगों के द्वारा और आसानी से मिलेगा भी नहीं। डिफरेंट थिंग्स आर ईटन एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग चीज़ें खाई जाती हैं अलग अलग जगह पर। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज है, फाइंड आउट वेयर ईच ऑफ दीज थिंग्स इज ईटन मोर। अच्छा, अब इसने कहा कि जो पीछे जो चीज़ें दी थी, जैसे जो चावल गेहूँ, वो चीज़ें कहाँ ज़्यादा खाई जाती हैं, कहाँ पर खाई जाती हैं, तो चावल कहाँ पर सबसे ज़्यादा खाया जाता है, कौन सी स्टेट हैं उनमें खाया जाता है, जैसे बिहार में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल के ये जो स्टेट हैं इनमें चावल अधिकतर खाया जाता है। एमपी में भी खाया जाता है लेकिन इतना नहीं खाया जाता। अब आगे गेहूँ है, गेहूँ ज़्यादातर कहाँ खाया जाता है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के वहाँ सबसे ज़्यादा गेहूँ खाया जाता है, और एमपी में भी खाते हैं लेकिन इतना नहीं खाते। और मक्का तो आपने एमपी में भी होती है, एमपी में खाते हैं, यूपी में खाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखते आगे, वी नॉट ओनली ईट डिफरेंट थिंग्स बट वी ऑल्सो यूज द सेम थिंग्स टू प्रिपेयर वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स। हम लोग अलग अलग चीज़ें नहीं खा सकते लेकिन एक ही चीज़ से अलग अलग चीज़ें बनाकर खा सकते हैं। जैसे व्हीट से अलग अलग चीज़ें बना ली, राइस से अलग अलग चीज़ें बना ली। फाइंड आउट एंड राइट दैट ऑल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइस एंड व्हीट। अब यहाँ पर क्या लिखना है, वो चीज़ें लिखनी हैं जो व्हीट से बनती हैं, ठीक है। व्हीट से क्या क्या बनना, चपाती बन गई, हलवा बन गया, और व्हीट से गेहूं से, है ना, और क्या क्या बनता है गेहूं से, पूरी बन जाएगी, पुआ बन जाएगा, ठीक है। और भी जो काफ़ी चीज़ें हैं आपको यहाँ पर लिखनी है, यहाँ लिखनी है, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, 2 यहाँ है और 4 चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है कि आप क्या क्या खा सकते हैं, गेहूं से बनाकर आप क्या क्या खा सकते हैं। आगे है राइस से क्या क्या खाते हैं, डोसा, पुलाव। चावल से और क्या बनता है, चावल से आप इसमें और क्या क्या खा सकते हैं, बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं चावल से, ठीक है ना, इडली बन जाएगा और खीर बन जाएगी, और जो चीज़ें आप, ठीक है, जो भी आप खा सकते हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं। ओके, आगे है, हाउ मैनी थिंग्स डिड you write similarly, different pulses, vegetables, fruits, meat etc are eaten in different places, people have different like and dislike, let's talk about it। okay, क्या है कि अलग अलग चीज़ अलग अलग जगह पर बनाई जाती है, खाई जाती है। ओके, वेजिटेबल, फ्रूट, मीट, दाल वगैरह, पल्सेस, तो ये सब अलग अलग जगह पर होती हैं और उनके हिसाब से लोग उनको खाते हैं। अब यहाँ आपको क्या लिखना है, लाइक एंड डिसलाइक, क्या चीज़ आपको पसंद है क्या नहीं है। राइट द नेम्स ऑफ 3 फूड आइटम्स यू लाइक टू ईट एंड 3 दैट यू डिसलाइक। आपको यहाँ पर क्या लिखने हैं, यहाँ पर लिखना है जो चीज़ें आपको पसंद है, ठीक है। जैसे यहाँ घी हो गया, घी पसंद है, खा लिया। और यहाँ आपको लिखना है क्या क्या आपको पसंद है, और यहाँ डिसलाइक जो आप नापसंद करते हैं, जो आपको पसंद नहीं है, वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। ओके, आर यूअर लाइक एंड डिसलाइक सिमिलर टू दैट ऑफ यूअर फैमिली मेम्बर्स एंड यूअर फ्रेंड्स। ये कह रहा है कि जो चीज़ें आपको पसंद है
और जो चीज़ें आपको पसंद नहीं हैं, क्या वो आपके फैमिली मेम्बर्स को भी पसंद हैं? क्या आपके फैमिली मेम्बर को पसंद नहीं है? क्या आपके फ्रेंड को पसंद हैं जो चीज़ें आपको पसंद हैं? और क्या जो चीज़ें आपको पसंद नहीं हैं वो आपके फ्रेंड को भी पसंद नहीं है क्या? वो सब आपको यहाँ लिखना है। ओके, अब यहाँ देखिए अलग अलग जगह पर लोग अलग अलग चीज़ें खाते हैं। ये देखिए, लेट्स टॉक टू सम पीपल नो व्हाट दे लाइक टू ईट। अब यहाँ पर कुछ फोटो दिखाई है, ये बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं। यह पहली है ली चेन, ठीक है। ली चेन जो है ये क्या खाती है? आई लिव इन हांगकांग, माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नैक्स। ये कह रही कि मेरा नाम ली चेन है और मैं हांगकांग में रहती हूँ और हमें सांप खाना पसंद है। ये लोग सांप खाते हैं। Whenever we feel like eating snake, we go to nearby hotel and eat लिंगू फैन। जब भी मुझे यह फील होता है कि मुझे सांप खाना है तो हम एक नज़दीक के होटल पर जाते हैं और वहाँ पर एक सांप की डिश बनती है जिसका नाम है लिंगू फैन, और वह डिश हम वहाँ पर खा कर आते हैं। जिस प्रकार से आप चावल से डिश बना लेते हो, इडली बना ली, खीर बना ली, उसी प्रकार सांप की भी अलग अलग डिश बनती हैं और इन्होंने उस डिश को नाम दिया है लिंगू फैन। आप मत खाना, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ है आई लिव इन कश्मीर, आई लाइक फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल। मैं कश्मीर में रहती हूँ और मुझे सरसों के तेल में बनी हुई मछली बहुत पसंद है। वंस वी हैड गॉन टू गोवा, जब भी हम गोवा जाते हैं, वी एट फिश देयर बट इट टेस्ट वेरी डिफरेंट। हम गोवा जाते हैं लेकिन उसका जो वहाँ पर जाकर जो हम मछली खाते हैं उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है जो हम अपने घर पर खाते हैं। माई मदर सेड दैट इट वॉज सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल, इट हैड टू बी डिफरेंट। मेरी माँ कहती है कि यह कोकोनट ऑयल में बनी हुई समुद्री मछली है जिसका टेस्ट बहुत अलग है। हम जो घर पर बनाते हैं वो सरसों के तेल में बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोकोनट ऑयल में बनती है तो उसका स्वाद अलग आता है। इसका नाम है जूनी ना, इस लड़की का नाम क्या है? जूनी। ये लड़का है आई लिव इन केरला, आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स। मैं केरल में रहता हूँ और मुझे दो चीज़ें खाना बहुत पसंद है। क्या क्या? बोथ ग्रोज ऑन इन आवर कोर्टयार्ड, और दोनों ही चीज़ें हमारे आंगन में तैयार होती हैं। वन ग्रोज ऑन ए टॉल ट्री एंड द अदर अंडरग्राउंड, एक तो पेड़ पर लगती है ऊपर और एक उसके नीचे लगती है। इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टैपियोका विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट, इट टेस्ट वेरी गुड। ये कह रहा है कि मैं क्या खाता हूँ? बॉइल्ड टैपियोका। क्या खाता हूँ? उबला हुआ टैपियोका। और किसके साथ खाता हूँ? कढ़ी के साथ। और वो कढ़ी किससे बनती है? कोकोनट से, ठीक है। नारियल की चटनी से जो कढ़ी बनाई जाती है उसके साथ उबला हुआ टैपियोका खाना मुझे बहुत पसंद है और यह बहुत टेस्टी भी होता है। ओके, नेक्स्ट पेज है What are the reason that decide that what we eat put right on them and to the list? ओके, इसने कहा कि हम मतलब कोई चीज़ खाते हैं वो किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक जगह पर बहुत सारी एक जैसी चीज़ खाई जाती है, वहाँ पर क्या डिपेंड करता है कि वो चीज़ वहाँ पर क्यों खाई जाती है, ठीक है। तो क्या डिपेंड करता है? ये देखिए, फर्स्ट व्हाट इज़ ईजिली अवेलेबल, वो चीज़ वहाँ पर आसानी से मिल जाती है। जिस प्रकार से गेहूँ है और गेहूँ हमें आसानी से वहाँ पर अपने पास मिल जाता है, चावल हमें आसानी से मिल जाता है, इसलिए लोग डेली गेहूँ और चावल खा पाते हैं। अब टैपियोका है हमारे पास, टैपियोका नहीं मिलता, वो कहाँ मिलता है? केरल में मिलता है, तो हम उसको आसानी से नहीं खा सकते, लेकिन वहाँ के लोग उसको आसानी से खा लेते हैं, ठीक है। आगे है व्हाट वी कैन बाई, क्या खरीद सकते हैं। हो सकता है कोई बहुत महंगी चीज़ हो और वो हम नहीं खरीद सकते तो वो हम नहीं खा सकते, और चीज़ें जो सस्ती रहती हैं हम उनको खा लेते हैं। कस्टम एंड ट्रेडिशंस, उनके रीति रिवाज क्या हैं, ठीक है। हिंदुओं के रीति रिवाज अलग हैं, मुस्लिम लोगों के रीति रिवाज अलग हैं, तो अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से भी खाना खाते हैं और इस प्रकार यह एक उनकी कंडीशन बन जाती है जिसके ऊपर वो डिपेंड रहते हैं और वो डिसाइड होता है कि उनको कैसा खाना खाना है, ठीक है। आप यहाँ पर भी लिखना है आपको और दूसरी कौन सी कंडीशन बन सकती हैं जिसके अनुसार भोजन आसानी से अवेलेबल होता है। ओके,
नेम्स ऑफ सम थिंग्स आर गिवन बिलो, पुट राइट ऑन द थिंग्स दैट कैन बी ईटन, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग यू मे आस्क योर टीचर। ओके, यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर बहुत एक टेबल दी है, ये टेबल दी है, आपको क्या खाना पसंद है क्या नहीं खाना पसंद है आपको टिक करना है, ठीक है। जैसे पहला है बनाना फ्लोवर, तो बनाना फ्लोवर अगर खाना पसंद है तो यहाँ पर आपको टिक करना है। ड्रम स्टिक फ्लोवर, सहजन का फूल होता है, इससे सब्जी बनती है, आपको पसंद है यहाँ टिक कर देना। मशरूम की भी सब्जी बनती है, यहाँ टिक कर दो। लोटस स्टेम की सब्जी बनाई जाती है, ठीक है, लोटस जो कमल का फूल होता है उसकी जो स्टेम होती है उससे सब्जी बनती है, टिक कर दो। रेड आंट्स आपको नहीं खानी है, लाल चींटियाँ नहीं खानी है, तो आपको यहाँ टिक नहीं करना है। और लाल चींटी कौन सी स्टेट में खाई जाती हैं, उस वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, जैसे मिजोरम, नागालैंड, वहाँ पर क्या करते हैं, जो लाल जो चींटियाँ होती हैं उनकी चटनी बनाकर खाई जाती है। आगे है लेफ्ट ओवर चपाती, रात की बची हुई जो चपाती रहती है, ठीक है, जिसको बासी रोटी बोलते हैं, वो खा सकते हैं। और कैमल्स मिल्क, कैमल का मिल्क आप पीते हैं, अवेलेबल है नहीं है। हैंस एग, मुर्गी के अंडे। लीव्स ऑफ अरबी के पत्ते। रैट, चूहे। फिश, मछली। फ्रॉग, मेंढक। आमला जिसको बोलते हैं। चपाती, ठीक है, मेड ऑफ बाजरा, बाजरे की बनी हुई चपाती। यहाँ चपाती कौन सी है, मेड ऑफ ग्राम, गेहूं से जो बनती है वो। कॉलीफ्लावर, ठीक है। मीट। सीड्स ऑफ ऑनियन, कलंजी। सीड्स ऑफ ऑनियन जो प्याज, छोटी जो प्याज रहती है, कलंजी रहती है जिसके ऊपर एक स्टेम आई होती है हरे रंग की, उसको कलंजी बोलते हैं ना, वो भी लोग अच्छे से खाते हैं। क्रैब, केकड़ा। ग्रास, घास से बनी हुई रोटी, कई लोग घास से बनी हुई रोटी भी खाते हैं, उसका यूज़ करते हैं। कोकोनट ऑयल, ठीक है। तो आपको जो इनमें से पसंद है आप टिक करके आपको यहाँ पर बुक में पेंसिल से कर लेना, उसको फिर कॉपी में लिख लेना अच्छे से। आगे है राइट द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम्स दैट यू हैव नेवर ईटन बिफोर बट फील लाइक ईटिंग। यहाँ पर कुछ ऐसे भोजन के नाम लिखने हैं, ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं जो आपने पहले कभी नहीं खाए लेकिन आपने सुना है और आप उनको खाना चाहते हैं, ठीक है। जो आपने कभी नहीं खाए लेकिन आप उसे खाना चाहते हैं, आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं, ओके। ठीक है बच्चों, जो आज का जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू।